चारों ओर घुप अंधेरा था। मस्जिद की पिछली दीवार से सटकर बना वह टूटा फूटा घर किसी खंडहर जैसा लग रहा था। पर रावी और वीर को अभी के लिए यहीं छिपना था। रावी की सांसें तेज थीं। उसका दिल मानो उसके सीने को तोड़कर बाहर आ जाना चाहता था। वीर उसे छुपाते हुए खिड़की की ओट से बाहर देख रहा था। वीर धीरे से बोला, रावी, अगर कुछ हुआ तो तुम अकेली नहीं लड़ रही होगी, मैं हूं तुम्हारे साथ। रावी कांपती आवाज में, ये लोग हमें मार देंगे वीर। वो आरके अब किसी भी हद तक जा सकता है। तभी बाहर गाड़ियों की ब्रेक की आवाज आई। टायरों की चरमराहट और भारी बूटों की धमक से घर की दीवारें तक कांप गईं। रावी ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन वीर ने उसे पकड़कर खींच लिया। वीर आंखों में डर नहीं, सिर्फ फुर्ती। झुकी रहो, गोली चल सकती है। दरवाजे किसी ने घूंसा मारा। बाहर से आवाज आई, वीर बाहर निकल, तेरा खेल खत्म। आरके की सबसे खतरनाक आदमी गोलू भैया की आवाज थी, वही जो किसी को एक भी मौका नहीं देता था। रावी के होंठ सूख चुके थे। उसकी आंखों में डर और पछतावे का तूफान था। रावी, मैं ही वजह हूं सबकी। वीर ने उसका चेहरा थाम लिया, आंखों में सच्चाई से भरा विश्वास। नहीं रावी, तुम वजह नहीं। तुम तो वो जवाब हो जिसे हर झूठ से लड़कर लाना जरूरी था। अब पीछे नहीं हटेंगे। ठाक 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 दरवाजा टूट गया और फिर गोलियां चलने लगी। वीर ने रावी को जमीन पर गिराया और खुद सामने आ गया। खिड़की से आरके की चार आदमी दाखिल हो गए। एक गोली वीर के कंधे में जा लगी। रावी चीखी, वीर नहीं। वीर ने गिरते हुए भी एक आदमी को धक्का दे मारा, पर गोलियां फिर भी गूंजी। तभी एक और गोली छत के कोने से आती है और एक एक करके आरके के तीन आदमी गिरते हैं। एक कड़क आवाज, बंदूक चलाना आता है पर दिमाग चलाना भूल गए हो तुम लोग। दरवाजे पर खड़ा था आरके। आरके का चेहरा उस वक्त चांद की रोशनी में साफ दिख रहा था। आंखों में आग, होठों पर जुनून और दिल में तूफान। आरके धीरे धीरे चलता हुआ। रावी भाग रही थी वीर के साथ, मेरे प्यार को, विश्वास को, भरोसे को तोड़कर। तुमने मुझे अपने पास आने से रोका, मैं रुका रहा सिर्फ तुम्हारे प्यार के इंतजार में, और तुमने भी अदिति की तरह मुझे धोखा दे दिया। रावी कुछ नहीं बोली, बस कांपती आंखों से उसे देखती रही। वीर गुस्से में, भाई एक बार सोच कर देख, ये प्यार नहीं जुनून है। इस जुनून ने तुझसे अदिति को छीना, और आज रावी, प्यार में पाना नहीं होता है भाई। किसी से प्यार करने का ये मतलब नहीं कि वो तेरी मिल्कियत हो गई। ऐसे में तो न तू उसे पाएगा, बल्कि तू खुद को खो देगा। आर के उसकी तरफ बढ़ा और उसके घाव को देखकर ठहर गया। उसके चेहरे पर पल भर को नरमी दिखी। फिर ठंडी आवाज में बोला, मैं तुझे मार नहीं सकता वीर, तू मेरा भाई है, लेकिन धोखा, उसका सिला सबको मिलेगा। आरके ने एक फाइल रावी की ओर फेंकी, वही डायरी जो अदिति की थी। आरके धीरे धीरे, ये डायरी देख, इसमें अदिति का खून, उसकी चिट्ठी और उसकी चुप्पियां हैं। जानना चाहती थी ना वो क्यों मरी? रावी कांपती हाथों से डायरी उठाती है। पहला पन्ना, अदिति का हाथ से लिखा नोट, अगर मैं मारी गई तो जान लेना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये उनका प्यार था जो हद पार कर गया। आरके मुझे बेइंतहा चाहता था, पर उसकी चाहत मेरे लिए एक कैद बन गई है। और अब मुझे वीर मिला तो मुझे लगा कि मुझे पंख मिल गए हैं। मैं कब वीर से प्यार करने लगी मुझे खुद पता नहीं चला। मेरे और वीर के बारे में अब घर में सभी को पता है। माँ तो हमारी मंगनी भी करवाने वाली थी, पर आज आरके दुबई से लौटा था, और आरके को जब पता चला तो सब खत्म हो गया। रावी की आंखों से आंसू बहने लगे। गोलियां से नहीं, उस टूटी दोस्ती से जिसकी कीमत जान थी। रावी धीरे से, तुमने उसे मार दिया क्योंकि वो तुम्हें नहीं चाहती थी। आर के एक लंबी सांस लेकर, नहीं, मैंने उसे मारने का हुक्म नहीं दिया था। मैं चाहता था कि वो
मेरी हो जाए। पर शायद मेरे आदमियों ने मेरी मंशा को जुनून समझ लिया और सब खत्म हो गया। वीर गुस्से से, नहीं भाई, तूने खुद को खुदा समझ लिया था। तू चाहता है सब वैसा हो जैसा तू चाहता है, पर तू खुदा नहीं, उसका बंदा है। जिस दुनिया से तू ताल्लुक रखता है वो होगी तेरे कदमों पे, पर ये प्यार है तेरी उस दुनिया से अलग। यदि सच्चा प्यार चाहिए तो तुझे भी झुकना पड़ेगा, पर तेरी जिद ने सब खत्म कर दिया। आरके ने अपनी बंदूक नीचे फेंक दी और कहा, ठीक है, आज के बाद या तो तुम लोग मुझे छोड़ दो या मेरी कहानी यहीं खत्म करो। रावी, मुझे पता है तुम अदिति की बहन हो और मुझसे बदला लेने आई थी। जिस रात तुम मुझे सड़क पर मिली उसी रात मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था, पर मैं तुम्हारी तरफ खिंचा जा रहा था। तुमसे प्यार हो गया था और मुझे डर था कि अदिति की तरह तुम भी। और मैं सही था। रावी धीरे से, मैं एक और अदिति नहीं बन सकती यार के। मैं अदिति की मौत का सच जानने आई थी। उसे तुमने नहीं मारा, पर यह भी सच है उसकी मौत की वजह तुम हो, और मैं अपने बहन के कातिल के साथ नहीं रह सकती। रावी वीर को सहारा देती है। दोनों बाहर निकलते हैं। आरके वहीं खड़ा रह जाता है, एक तूफान की तरह, खामोश, अकेला और खोया हुआ। पीछे से मस्जिद की आजान की गूंज आती है और सूरज की पहली किरण उस खंडहर पर पड़ती है। ये सूरज की किरण किसी के लिए एक नया उजाला बनकर आई थी, तो किसी की जिंदगी का अंधेरा।